हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम दीपांशु सिंह है और मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उन बच्चों के लिए जिनको अब की 2025 का जो कि 2026 में होगा एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम, जिसकी अभी अभी शाम को रेलवे ने डेट भी जारी कर दी एग्ज़ाम की, जो इसी मार्च में शायद 16 मार्च से लेकर के 27 मार्च तक है। और अगर आज से देखें तो लगभग एक महीने सिर्फ शेष बचा हुआ है। और रेलवे जो कि मिशन मोड पे चल रहा है, कुछ ज़्यादा ही पहले पहले एग्ज़ाम करा ले रहे हैं लोग। तो इतना एक्सपेक्टेड नहीं था। लग रहा था कि अप्रैल तक जाएगा एग्ज़ाम, बट इन्होंने मार्च में ही दे दिया है। तो कोई बात नहीं, अब आ गई डेट तो एग्ज़ाम देना ही है और अच्छे से देना है। तो देखिए, मैं रेलवे का 2024 का एनटीपीसी यूजी, एनटीपीसी ग्रेजुएट दोनों दिया हूँ। दोनों के प्री में मैं क्वालिफाई किया हूँ। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अब लास्ट 1 मंथ में क्या करना है और क्या नहीं करना है। मैं भी एग्ज़ाम दूंगा, लेकिन मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ और मुझे एक्सपीरियंस हो गया है, तो थोड़ा सा तो इसलिए मैं बता सकता हूँ। और इतना तो हो ही गया है क्योंकि मैं साथ में सीजीएल भी देता हूँ। और देखिए, सबसे बड़ी चीज़ एक महीने है, तो जिन बच्चों का सबसे पहले सिलेबस पूरा है, जो कोई एग्ज़ाम दे चुके हैं, फिर एक बार उनका मैथ्स, रीजनिंग और जीएस का एक बार हो गया है सिलेबस, तो वो सिलेबस कतई मत टच करें। उनको सीधे क्या करना है, सिर्फ डेली एक मॉक तो देना ही देना है। मतलब लास्ट 30 डेज़ में 30 मॉक कंपलसरी है, जिसमें से जो वीकेंड पे पोली बोर्ड हो गया, आरबी हो गया, ऐसे जो मॉक्स हैं जो सिर्फ फ्री लाइव टेस्ट होते हैं, उनको कतई मिस नहीं करना है। उनको देना ही देना है, वो कंपलसरी है। उसके बाद सबसे पहले टेक्स्ट बुक पे जो प्रीवियस ईयर पढ़े हुए हैं उनको लगाना है, एक तरफ से सारे लगाना है। और अगर आप एक से ज़्यादा मॉक डेली दे सकते हैं, 2 मॉक दे सकते हैं, अति उत्तम है, बढ़िया से दीजिए आप। इसके साथ में क्या करना है, करंट अफेयर का मैगज़ीन ले लेना है स्पीडी का, उसको पूरा रटना है। पिछले 1 साल का लेना है, अभी अगर ले लेंगे तो पिछले 1 साल का मिल जाएगा और उतना इनफ है। स्पीडी अगर हम रट लिए तो करंट का क्वेश्चन जो है वो मान लो आप 70 से 75% करंट उसी से आना है। हो सकता है सारा का सारा फंस जाए, और उसको पढ़े रहोगे तो आप करंट कर लोगे आराम से। करंट का हो गया। जीएस का क्या है कि जहाँ से भी आप पढ़े हों अभी तक उसको रिवाइज करिए बढ़िया से। नहीं तो मैराथन्स देखिए, हर सब्जेक्ट का मैराथन देखिए, किसी का भी हो, जिसका भी आपको अच्छा लगता हो। और मैं सजेस्ट अगर मैं करूँगा तो परमार सर हो गए, उनके उनका जो भी रिवीजन बैचेज हैं उनको आप दे सकते हैं। नहीं तो यूट्यूब पे एक हैं विपन गोयल सर, उनकी मैराथन पढ़िए, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं वो, उनका देख सकते हैं आप। और बाकी मैथ्स और रीजनिंग जिसका अभी मतलब सिलेबस हो गया है लेकिन नंबर कम आ रहा है, तो उनको प्रेफर करूँगा कि वो डेली एटलीस्ट एक सेक्शनल मॉक तो दें ही दें। एक फुल मॉक देना है, उसको कतई नहीं छोड़ना है। प्लस जिस जो इस सब्जेक्ट में थोड़ा भी प्रॉब्लम हो रहा है उसका एक सेक्शनल मॉक देना है। और अब 30 दिन बचा है, तो जिनका सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, जहाँ तक हो गया है हो गया है। अगर हाँ आपको लगता है कि हम 30 दिन में आराम से सिलेबस भी पूरा कर लेंगे, साथ में प्रिपरेशन भी कर लेंगे, मतलब मॉक टेस्ट डेली हो गया, प्रैक्टिस हो गया, तो बढ़िया है। लेकिन अभी जिनका सिलेबस ज़्यादा बचा हुआ है, तो आप पूरा सिलेबस ख़त्म करने के चक्कर में कतई मत पड़े, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो आप जो सिलेबस बचा हुआ है, जितना हो गया है उसका रिवीजन मार लीजिए। बाकी के आप मैराथन्स देखिए कि सिलेबस जो आपका, जिस चैप्टर में आप 10 घंटे ले रहे थे उसको 1 घंटे में आप निपटाइए। तो उससे क्या होगा कि आपका कम टाइम में पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। बहुत एकदम डीप में नहीं होगा, लेकिन आप उससे फैमिलियर हो जाएंगे। फिर जब मॉक देंगे, मॉक में क्वेश्चंस फंसेंगे, आप उसको दोबारा पढ़ोगे तो फिर वो रिवाइज हो जाएगा। और जो जितना भी डीप में पढ़ना है वो मेंस में भी पढ़ लेंगे। तो प्री अभी निकालना है, अभी तो फर्स्ट चीज़ क्या है कि प्री निकलना चाहिए। तो प्री के लिए पहले तो सबसे ज़्यादा मॉक पे फोकस करना है, डेली मॉक देना है। अगर आप चाहते हैं तो मैं भी डेली एक मॉक का टारगेट लूँगा, और हो सकता है मैं तो 2 दूँ लेकिन एक तो डेली दूँगा। तो डेली मैं मॉक दूँगा, और मॉक का इसी चैनल पे मैं ही डेली स्कोर अपना शेयर करूँगा। और आप लोग भी मॉक दीजिए, स्कोर मेरे साथ शेयर करिए, मेरे साथ कंपटीशन में आइए। और देखते बहुत सारे लोग होंगे जो मुझसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा स्कोर करेंगे, लेकिन हाँ मैं भी कोशिश करूँगा कि आप लोगों के बराबर पहुँचूँ, जो जिनका मुझसे ज़्यादा है। जिनका मुझसे कम आएगा वो लोग कोशिश करें कि वो हमारे बराबर पहुँचे। और चलिए, बस यही बताना था कि आप पहली बात, जिनका सिलेबस थोड़ा सा बचा है वो अपना पूरा कर सकते हैं। बाकी
सिलेबस के पीछे मत भागिए, आप प्रैक्टिस पे फोकस करिए, क्योंकि एक महीने में सिलेबस नहीं पूरा होगा। और जिनका सिलेबस हो गया सिर्फ मॉक पे ज़्यादा फोकस करें, और करंट करंट नहीं छोड़ना आपको, करंट सबको करना है। स्पीडी लेना है, स्पीडी दबा के पढ़ना है। और अगर नैया पार लगाएगा इस लास्ट टाइम पे, क्योंकि एक महीने बचा है, सबके पास एक महीने है, तो सब हड़बड़ाएंगे ऐसे ही। तो मॉक खुद दबा के देना है, वीकली मॉक कतई नहीं छोड़ना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि सबसे अच्छा मॉक वही होता है, आपकी पूरी जो 1 वीक की प्रिपरेशन होती है ना, वो जो वीकली लाइव टेस्ट होता है, आरबीई का हो गया, ओली बोर्ड का हो गया, वहीं होती है, पता चलती है, क्योंकि वहाँ पे जो एक्चुअल कंपटीशन होता है। और स्कोर पे नहीं जाएंगे आप, परसेंटाइल पे जाएंगे। परसेंटाइल में क्या है ना, जैसे टेक्स्ट बुक पे, टेक्स्ट बुक में बहुत सारे बच्चे हैं जो टॉपर्स हैं, वो फेक भी हैं, वो री अटेम्प्ट में स्कोर लाते हैं उतना। तो अभी लोड नहीं लेना है आपका, कोई दिक्कत नहीं। आपका 40 नंबर आ रहा है, 50 नंबर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ जाएगा। धीरे धीरे में 20-25 नंबर बढ़ाया जा सकता है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन और हाँ, टारगेट आपको कितना रखना है, आपको अभी से मिनिमम 70 मार्क्स तो रखना ही रखना है, आप किसी भी कैटेगरी के हों। और जो यूआर हैं, ओबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, वो लोग 80 नंबर टारगेट रखें। उनको 80 नंबर लाना पड़ेगा एकदम सेफ रहने के लिए। और बाकी एससी एसटी हैं, उनको भी 70 मार्क्स तो रखना ही पड़ेगा। 70 मार्क्स आप लो, क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया है। अब की बार क्या है, रेलवे जो है रेगुलर वैकेंसीज देने लगा है। तो सारे एसएससी के बच्चे हैं जो अदर स्टेट्स के, या फिर जो एग्ज़ाम देते थे, जो रेलवे का नहीं देते थे, वो अब पर्टिकुलर रेलवे में आ गए हैं। बहुत सारे बच्चे जो सीजीएल नहीं दे रहे, सीजीएल दे रहे थे, जिनको अब इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रही थी ज़्यादा, या फिर किसी भी सब्जेक्ट में उन थोड़ा दब रहे थे इंग्लिश में, वो अब रेलवे में स्विच कर गए हैं। क्योंकि उनको पता है कि अब रेलवे हर साल देगा, तो वो रेलवे छोड़ेंगे नहीं। तो कंपटीशन अब की बार ज़्यादा होने वाला है, पिछली बार से भी ज़्यादा है। तो सतर्क रहें, मेहनत करें, और खुद पे भरोसा करें, थोड़ा सा पेशेंस रखें, सब होगा, आराम से होगा, कोई टेंशन नहीं लेना है। चलिए ठीक है, धन्यवाद। और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट करके बताएं आपकी जो भी राय है, और बेल आइकन भी दबा लें, ताकि आगे के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और अब से मैं डेली शाम को मॉक दूंगा, जो भी दिन भर में दूंगा उसका शाम में शेयर करूंगा। तो आप लोग भी कमेंट में बताइए कि आपको कितना नंबर बनना है, और मैं तो अपना डालूंगा ही। तो कंपटीशन बना रहेगा हमारे और आपके बीच में। चलिए ठीक है, धन्यवाद, शुभ रात्रि।